मेवात में हुई हिंसा के विरोध में रखी गई एक पंचायत में यति नरसिंहानंद के भाषण के बाद खूब बवाल हुआ। पुलिस को सुरक्षा घेरा बनाकर यति नरसिंहानंद को वहां से बाहर निकालना पड़ा। तो हुआ यूं कि 20 अगस्त को हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के खिलाफ जंतर मंतर पर ऑल इंडिया सनातन फेडरेशन की तरफ से एक महापंचायत का आयोजन किया गया था। इसमें हिंदू संगठन से जुड़े करीब 100 लोग मौजूद थे। वहां यति नरसिंहानंद और उसके 40-50 समर्थक भी पहुंच गए और कहा कि मैं हिंदुओं को एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपकी आबादी घटती जा रही है और मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है तो इस देश में वही होगा जो 1000 साल पहले हुआ था। अगर तुम्हारी आबादी इसी तरह घटती रही और मुसलमानों की आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो भैया वही होना है जो 1000 साल इस देश के इतिहास में हुआ, जो कश्मीर में हुआ, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ, बांग्लादेश में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, सीरिया में हुआ, इराक में हुआ, अरब में हुआ। इस पंचायत में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, तो जब तक देश में एक भी मुसलमान है तब तक ये बंटवारा अधूरा है। इतना सुनते ही दिल्ली पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। पुलिस ने फौरन भाषण बंद करवाया और साथ ही वहां इकट्ठा लोगों की भीड़ को भी भगा दिया। पूरे देश में जगह जगह बहुत सारे मेवात बन चुके हैं। उन सभी मेवातों को हमें जानना और ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और यहाँ एक चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस देश का बंटवारा जो हुआ था धर्म के आधार पर हुआ था। सभी लोग जानते हैं ना भैया, धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ। लेकिन फिर भी बंटवारा मैं मानता हूं ये अधूरा बंटवारा रहा। जब तक इस देश में एक भी मुसलमान रहेगा जब तक ये बंटवारा पूरा नहीं। आप आयोजकों को कई बार बताया गया था कि किसी धर्म विशेष के प्रति कुछ भी नहीं बोलना है। हमारे बार बार बोलने के बाद भी आप लोग नहीं मान रहे हैं, इसलिए आपकी ये पंचायत की जो यहीं पे खत्म की जाती है। आप सभी से निवेदन है अपनी अपनी जगह जाइए, अंदर आइए सभी लोग प्लीज। नो नहीं, आपको किसी धर्म विशेष का नाम ही नहीं लेना, जब हमने कई बार आपको बता दिया। नरसिंहानंद के भाषण का वीडियो भी सामने आ गया है जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें ये कोई पहली बार नहीं है जब यति नरसिंहानंद ने कोई भड़काऊ बयान दिया हो। इससे पहले भी वो कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। इस वीडियो को देखिए। गांधी को जिसे बाप मानना है माने, लेकिन हम हिंदू, हम जागरूक हिंदू गांधी को कभी भी अपना बाप नहीं मान सकते। देश का बाप मानना तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, यानी कि आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से आप ये आग्रह करेंगे कि जो राष्ट्रपिता की उनको उपाधि दे रखी है या कहा जाता है किसी ने नहीं दे रखी है, वो किसी ने नहीं दे रखी। किसी कोई संविधान का पद थोड़ी है राष्ट्रपिता। संविधान थोड़े किसी को राष्ट्रपिता बना सकता है। ये तो कुछ पाखंडियों ने, कुछ उसके चमचों ने, कुछ उसके दलालों ने उसे राष्ट्र। किसी भी मुसलमान के पास जब हिंदू का पैसा जाता है तो वो जिहाद के लिए जकात देता है और वही जकात तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के कत्ल के काम आती है। इन धोखेबाजों की बातों में मत फंसना। अगर तिरंगा रहने तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। पिछले 1500 सालों में 2 व्यक्तियों ने भारत के और दुनिया के इतिहास को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। उनमें एक है मोहम्मद, अरब में पैदा हुआ मोहम्मद, और दूसरा गांधी। हमारे देश में हमारी बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ यदि किसी का है तो मोहम्मद का और गांधी का है। पता नहीं क्या कारण है कि हमारे देश की राजनीति इन 2 व्यक्तियों का सही आकलन होने ही नहीं देना चाहती। यदि कोई मोहम्मद के बारे में सच बोलता है तो मोहम्मद के शिष्य, मोहम्मद के चेले उसकी गर्दन काट देते हैं, और कोई गांधी के बारे में सच बोलता है तो उसको जेल में भेज दिया जाता है। मैंने और मेरे शिष्यों ने हमने ये तय किया है कि हम 1 लाख हिंदुओं के हस्ताक्षर लेकर मोहम्मद और गांधी का सच पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए
सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करेंगे। और ये कार्य आज है 9 अक्टूबर 2022। आज इस वीडियो क्लिप को सुनने के बाद आपने थोड़ा सा अंदाजा तो लगा लिया होगा कि ये आदमी किस तरह के शैतानी दिमाग का आदमी है। आप ये सोचिए कि देश में जब इस तरह का नफरती माहौल बना हुआ है, उस वक्त इस तरह के लोग अपने मुंह से जहर निकाल कर और न जाने कितने लोगों के दिमाग को जहरीला बना रहे हैं। हाल में ही ट्रेन में हुआ गोलीकांड तो आपको याद ही होगा। एक पुलिस वाले ने सिर्फ मजहब के नाम पर 3 निर्दोष लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये घटना इन जैसे लोगों के नफरती बयानों का ही नतीजा थी। पिछले साल ही नरसिंहानंद ने अपने एक बयान में कहा था कि महात्मा गांधी 1 करोड़ हिंदुओं की हत्या के लिए जिम्मेदार थे। उसने मदरसों को बम से उड़ाने की बात कही थी। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया था। कहा कि AMU इस्लाम का गढ़ है, मदरसों की तरह AMU को भी बारूद से उड़ा देना चाहिए। जितने लोग यहाँ पढ़ते हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजकर उनके दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। मदरसे तो होने नहीं चाहिए, मदरसे तो होने नहीं चाहिए। जितने भी मदरसे हैं उन्हें बारूद से उड़ा देना चाहिए। और जैसे चीन करता है ना, मदरसे के सारे विद्यार्थियों को ऐसे शिविरों में भेज दिया जाना चाहिए जहाँ से उनके दिमाग में से कुरान नाम का वायरस निकाला जा सके। जो हाल मदरसों का, इसको भी बिल्कुल उड़ा देना चाहिए। इसमें से जितने भी लोग इसमें रहते हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज के, जहां उनके दिमाग का इलाज हो सके, वहां भेज के इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर देना चाहिए, बमों से उड़ा देना चाहिए। इन जैसे लोगों के खिलाफ अभी तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। ये आराम से बाहर घूम रहे हैं, देश और समुदाय के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में जहर भर रहे हैं। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। ऐसे लोगों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।